Pranam ji. Name Sri Babita Adhikari from Assam Suklai. Sri Prananath Niz Moolpati Sri Mehraj Sunam Tez Kuwari Syama Yugal ko Pale pale karu प्रणाम पले पले करो प्रणाम। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप अक्षरातीत धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी के चरण कमलों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। आज इस श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसभा से आयोजित प्रवचन प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल एवं पूज्यपाद स्वामी जी तथा समस्त सुंदर साथ जी को मेरा हृदय से कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। मैं आज इस प्रवचन प्रतियोगिता में अपना प्रवचन का भाव प्रस्तुत करने जा रही हूँ और प्रवचन का शीर्षक है मानव तन का महत्व। प्यारे सुंदर साथ जी, इस दुनिया में कितने प्रकार के प्राणी लाखों एवं करोड़ों है, परंतु उन प्राणियों में से केवल एक मानव तन ही है जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वाणी में कहा है, मानके देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए, ये तो अदखिन को अवसर, सो गमावत माझ निंदन। आइए प्यारे सुंदर साथ जी, इस 28वें कलयुग में समस्त मानव जाति का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सानिध्यता प्राप्त करने वाला साधन ही मानव तन है, क्योंकि इसी मानव तन द्वारा ही उस अखंड फल को प्राप्त कर लेना है। धर्म प्रेमी सज्जनों, यह मनुष्य तन हमें बार बार नहीं मिलता। कीर्तन वाणी में कहा है, 1,84 हत्या बेसे एवो आ जन्म तमारो, बीजी हत्यानो पार नथी, जो ते तमे नहीं संभारो। इसीलिए इसी जीवन में अखंड आनंद की अनुभूति संभव हुई है। इस तरह से आज का युग पूर्व के सभी युगों से श्रेष्ठ है। पुराण संहिता में कहा है, कलिर्धन्य कलिर्धन्य कलिर्धन्यो महेश्वर, यत्र कृष्ण प्रिय नाम च वासना समूह पाविसन। सच कहे तो इस प्रकार का विकसित भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख पिछले किसी भी युग में उपलब्ध नहीं था। सभी धर्मशास्त्र मनुष्य जन्म को ही हीरा जन्म कहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह द्वारा जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटकर अखंड सुख पाया जा सकता है। इसे व्यर्थ में नहीं गवा देना चाहिए। हे मानव, यह अवसर सिर्फ आधे क्षण का है जो तुम लोग अज्ञानता में गवा रहे हो। इसी संदर्भ में कबीर जी कहते हैं, रात गवाई सोए के दिवस गवाई खाए, हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदले जाए। मननाथ मनुष्य, मननशील होने के कारण ही हम मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य और पशु में आहार, निद्रा, भय व मैथुन ये चारों चीजें समान ही होती है। यदि मनुष्य होकर भी वह मात्र इन्हीं में जीवन व्यतीत कर देता है तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा। इसीलिए चाणक्य जी ने कहा है, यसा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम शीलनम गुणो न धर्म, ते मृत्यलोके भूमि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। अर्थात जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न दान देने का योग्य है, न ज्ञान है, न चरित्रवान है, जिसमें न कोई गुण है, न धर्म के नियमों का अनुकरण ही करता है, ऐसे व्यक्ति धरती पर भार है। उनका वेश भले ही मानव का है, मगर वे निरंतर पशु ही है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी वाणी में फुरमाते हैं, अनेक बार तरफड़ी मरी ने दुख देखी आव्या छो पार, 1,84 भभी ने अव्या आही मर्द देश बेपार। हम लोगों ने 84 लाख योनियों में
अनेकों तड़प तड़प के शरीर छोड़ा है, फिर वह भवसागर से जन्म मृत्यु के चक्कर पार होने के लिए यह अनमोल मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। 4 अनमोल पदार्थ इस प्रकार है: मनुष्य तन, भारत भूमि, 28वां कलयुग और प्रियतम पार ब्रह्म के चरण कमल। इस सब को पाकर भी हम लोग अपना जीवन व्यर्थ में क्यों गवा रहे हैं? इसलिए भर्तृहरि जी कहते हैं, प्रतिदिन सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ साथ मनुष्य की आयु क्षीण होते जा रही है। सांसारिक प्रपंचों के चक्कर में ही सारा समय बीतता जा रहा है। उत्पत्ति, बुढ़ापा और मरण को देखकर भी इसे किसी को भय नहीं होता। इसलिए प्राणा जी कहते हैं, देखत काल पछड़त पल में तो भी आँख न खोले, आप जैसा कोई और न देखे, मत छाके मुंह बोले। प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि मृत्यु एक ही पल में कितनों को बलात् मौत की नींद सुला गई, फिर भी विवेक चक्षु नहीं खोलते हैं। क्षणिक पद प्रतिष्ठा, धन, बल, जवानी के नशों में अपने समान और किसी को नहीं देखते और अहंकार से परिपूर्ण बातें करते हैं। संसार में 4 प्रकार के नशे कहे जाते हैं, जैसे धन, पद, प्रतिष्ठा व जवानी, जिसमें मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है और जीवन का मूल लक्ष्य भूल जाता है। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार। यह अज्ञानी बावरी दुनिया अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ में गवाती जा रही है। माया के धन, पद, शक्ति, युवा अवस्था के नशों में डूबी हुई है। ब्रह्म ज्ञान धर्म की पुकार भी वे नहीं सुन पा रहे हैं। विवेक विचार न पाइए, ऊपर टेढ़ी पाग लपटाए, आप देखे माहे आरसी, सिर आसमान लो ले जाए। प्यारे सुंदर साजी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, युवा अवस्था के नशों में डूबे हुए लोगों में विवेक ज्ञान नहीं होता है कि ये शरीर तो 4 दिन की चांदनी है। वे अच्छे अच्छे वस्त्र एवं तिरछी पाग धारण करके दर्पण में अपना मुख निहारते हैं एवं सिर आसमान तक ले जाते हैं, अर्थात क्षणिक सुंदरता के अहंकार में आकर अपने समान और किसी को नहीं देखते और अहंकार से परिपूर्ण बातें करते हैं। संसार में ऐसे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट आए और चले गए, उनका नामो निशान तक नहीं रहा, तो हमारी हैसियत ही क्या है? वाणी में कहा है, आपको पृथ्वीपति कहावे, ऐसे कहते गए बजाए, अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़त ताए। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाले ऐसे कितने ही चक्रवर्ती सम्राट आए और चले गए। 14 लोकों में सर्वोपरि वैकुंठ का स्वामी कहलाने वाले विष्णु भगवान भी जब काल के अधीन है, तो सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है? इसलिए विवेक चूड़ामणि जी कहते हैं, शब्द दिभि पंच भिरेब पंचोत्त मापुहा स्वगुणेन बद्धहा कुंड्रंग मातंग पगमिन वसना नर पच। अर्थात अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, इन 5 विषयों में से केवल एक एक विषय के आसक्ति से बंधे हुए प्राणी हरिण, पतंग, मछली, हाथी और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इस सभी 5 विषयों की वासना से जकड़ा हुआ मनुष्य किस मृत्यु के मुख से बच सकता है? इसलिए संख्या दर्शन में कहा है, अथ त्रिभित दुखांत अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। अर्थात तीनों प्रकार के दुख से पूर्ण रूप से छूटकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। श्री प्राणा जी कहते हैं, मात्र काढ़ा चुभने पर ही मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है कि वह सहन ही नहीं कर पाता है। यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि वह यम की मार 84 लाख योनियों के दुख किस प्रकार सहन करेगा। मनुष्य सोचता है कि दुनिया के सारे कार्य निपटा कर अंत में परमात्मा की भक्ति कर लेगा, किंतु मनुष्य के एक श्वास का भी भरोसा नहीं है। फिर भी मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति को भूलकर सांसारिक झंझटों में ही उलझे रहते हैं। इसलिए ब्रह्मवाणी भी पुकार पुकार कर कहती है, नहीं भरोसा खिनको बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। अर्थात मनुष्य जीवन में एक क्षण भर भी बने रहने का भरोसा नहीं है, तो फिर दिन, महीने और वर्षों का कैसे किया जा सकता है?
यहाँ शरीर तो श्वासोश्वास पर टिका है, जिसमें से एक श्वास का भी भरोसा नहीं होता है। फिर भी मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति को भूलकर सांसारिक झंझटों में ही उलझे रहते हैं। गीता में कहा गया है, उधरे दात्मनात्मन नात्म नववासदायत आत्मेव हयात्मनु बंदरात्मेव रिपुरात्मनः। अर्थात संसार समुद्र से स्वयं अपने द्वारा ही अपना उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारी पंचभौतिक शरीर है नश्वर है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के द्वारा ये हमारा शरीर निर्मित है। इसके अंदर चेतन जीव है, जिसके चैतन्य के कारण ये शरीर चल रही है। हमें उस चेतन तत्व को पहचानना है, जिसके आधार पर ये शरीर टिका हुआ है। ये शरीर नश्वर है, इसको देखते हुए मैं एक चेतन आत्मा हूँ। शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है। संसार के कोई भी प्राणी इस संसार में नहीं रहेगा। न जन्म देने वाले माता पिता रहेंगे, न बच्चे रहेंगे, न पति रहेगा, न पत्नी रहेगी। इस प्रकार से विचार करते हुए हमें संसार के नश्वरता को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए? हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें उस परमात्मा के जो ज्ञान है, दिव्य प्रकाश है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जिस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए आज हजारों ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को नष्ट कर दिया, फिर भी उनको ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, परंतु आज हमारे पास से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें इस ब्रह्म ज्ञान को अपने अंदर करके जो जीवन का सर्वोपरि लक्षण होना चाहिए वो है अपने धाम हृदय को पवित्र करके वहां पर अपने युगल स्वरूप अर्थात परमात्मा के सेवा श्रृंगार को बैठाना और ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश अपने धाम हृदय में आत्मसात करना और जीव को पवित्र करना और अपने आत्मा को जागृत करना, तभी सफल हो पाएगा। अन्यथा अन्य सांसारिक प्राणियों के समान खाना पीना सोना हो जाएगा और हमारा जीवन यही नष्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, यह मनुष्य तन हमें बार बार नहीं मिलता, ये बहुत पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है। इसलिए इसको व्यर्थ में ना गवाए। यही मानव जीवन का सार है। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी शब्द को इस श्लोक तथा चौपाई के साथ समाप्त करती हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इन समय खिन को मोल नहीं तो क्यों कहूँ दिन मास बरस, 100 जन्म खोया झूठ बदले पीयूषो भई न रंग रस। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।